हाँ, हो गया। देखिए, आजकल बहुत ज्यादा पॉलीथीन का उपयोग बढ़ गया है। हम कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो दुकानदार सबसे पहले हमको सामान पॉलीथीन में देता है। अगर हम नहीं भी जा रहे हैं तो भी, मतलब हम नहीं भी मांग रहे हैं तो भी देगा। और कई बार हम खुद गलती करते हैं, जैसे कि हम जब बाजार जाते हैं तो हम थैला लेके नहीं जाते हैं और हम खुद पॉलीथीन की मांग करते हैं। और यहाँ तक कि अगर हम थैला भी लेके जाएंगे तो भी हम उससे कहते हैं कि मिर्ची पॉलीथीन में दो, ककड़ी पॉलीथीन में दो, और सारी चीज हम उस पॉलीथीन को थैले के अंदर रख लेते हैं। लगातार पॉलीथीन का इतना उपयोग बढ़ रहा है कि ये पॉलीथीन, जो कि कई वर्षों तक ऐसी ही पड़ी रहती है, बिल्कुल ये नष्ट नहीं होती है, और ये जाकर के नालियों को जाम कर रही है, नालों को जाम कर रही है, नदियों में पहुंच रही है, बाढ़ आने का कारण बन रही है। और सबसे ज्यादा नुकसान इसका अगर है तो वो पशुओं के लिए है, क्योंकि पॉलीथीन जगह जगह फेंक रहे हैं, कूड़े के ढेर में केवल पॉलीथीन दिखाई दे रही है, और पशु क्या कर रहे हैं, उसको खा रहे हैं। कई लोग तो पॉलीथीन में भर के खाना भी बाहर फेंक देते हैं और पशु पॉलीथीन सहित उसको खा लेते हैं। जब पशु इन पॉलीथीन को खाते हैं तो ये उनकी आहार नाल में फंस जाती है, कभी श्वास नाल में फंस जाती है, और ऐसे में पशुओं की मृत्यु तक हो रही है। तो हम लोगों ने एक उपाय सोचा है। पहली चीज तो हमको पॉलीथीन का उपयोग कम से कम करना है। ये कुछ ऐसी चीज बन गई है आजकल कि हम पूरे से प्रण ही नहीं कर पाते कि हम बिना पॉलीथीन के रह जाएं, क्योंकि ये बहुत जरूरी सी लगने लगी है हमको। सस्ती मिल जाती है, सामान खराब नहीं होता है, तो लेकिन फिर भी हमको पहली चीज तो पॉलीथीन का कम से कम उपयोग करना है। फिर जो नई चीज हमने की है वो मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर हम चाहें तो एक उपाय है जिसको हम कर सकते हैं, और इस उपाय को मैंने कई जगह पे बताया है, और आज हम महिला परिषद के लोग भी इस चीज को देखेंगे। हम क्या कर सकते हैं कि जितनी भी हमारे घर में पॉलीथीन निकलती है उनको हम एक जगह रख लें, और जितनी भी बॉटल यहाँ वहां से निकल रही हैं या हम कहीं से ले भी सकते हैं, मिल रही हैं, कोई यूज करके हमको दे रहा है, हम ले लें उससे। इन बॉटल्स के अंदर हम इन पॉलीथीन को इस तरह से डालें। हम पॉलीथीन रोड में ना फेंकें, और क्या करें, पॉलीथीन को ऐसे बॉटल के अंदर भर। जब हम कई, सोच लीजिए कि एक बॉटल के अंदर कम से कम 20-25 पॉलीथीन भर जाएंगे। जब पॉलीथीन इसके अंदर भर जाएंगी, पूरा हम बहुत दबा दबा के पॉलीथीन भर देंगे तो ये बॉटल बहुत हार्ड हो जाएगी। जब ये पूरी, तो ये बॉटल बहुत हार्ड हो जाएगी। जब ये पूरी भर जाएगी और हार्ड हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, इसका ढक्कन बंद कर देंगे। अब ये एक बहुत कठोर प्लास्टिक की ईंट में परिवर्तित हो जाएगी। यही हमारा नया प्रयोग है कि हम पॉलीथीन को प्लास्टिक की ईंट में बदल दें। कितना सारा फायदा है। एक तो हम बॉटल फेंक रहे थे, दूसरा हम पॉलीथीन फेंक रहे थे, पशुओं को नुकसान हो रहा था। अगर ऐसी हम कई ईंटें तैयार कर लें, अगर हर कोई प्रण ले ले कि हम 10-10, वो नहीं हो जाएगी, टूटेगी नहीं, नहीं धूप लगेगी तब तो फिर नहीं। मैं बता रही हूँ ना अभी क्या है कि पहले आपको इसको भर लेना है, पूरी अच्छी भर के। जब आपकी ईंट तैयार हो जाएगी तो जैसे आप मकान बनाने में ईंट का उपयोग करते हैं और सीमेंट से जोड़ते हैं, वैसे ही इसको आपको उस मकान बनाने में उपयोग नहीं करना है, लेकिन हम छोटी चीजों में उपयोग कर सकते हैं। मान लो कहीं पौधा लगा है, अब ये पौधा लगा है कहीं, पौधे को आकर के गाय खा रही है, तो आप पौधे के चारों तरफ इसकी बाउंड्री बना दो, या कोई ऐसी छोटी मोटी जगह है जहां आपको बाउंड्री बनाना है, मतलब वो बहुत मजबूत बाउंड्री नहीं चाहिए, सिंपल बाउंड्री चल जाएगी, तो आप ये बाउंड्री को, इसको ईंट को सीमेंट से जोड़ लेंगे, और चाहेंगे तो छपाई भी कर लेंगे। तो दोनों काम, और नहीं करना है छपाई तो पौधों के चारों तरफ, तो ऐसे मान लो पौधा लगा हुआ है और उसके चारों तरफ ऐसे ईंट जोड़ जोड़ के पूरा बाउंड्री इसकी गमले का शेप देना है। हाँ, मतलब बीच में पौधा लगा है और चारों तरफ बाउंड्री बना देना। अब अगर मान लो ये इतना आसान काम नहीं है, पॉलीथीन तो खूब निकलती है हमारे पास, लेकिन हम क्या करें, एक साथ नहीं बना पा रहे तो हम एक जगह अलग पॉलीथीन इकट्ठी कर लें एक थैले में, और एक थैले में ईंट, मतलब ये प्लास्टिक की बॉटल इकट्ठी कर लें, और जब हमको टाइम मिले तो हम इसको भर के तैयार कर लें। और तैयार करने के बाद हम चाहते हैं कि आप सब लोग प्रण लो कि हम ऐसी कम से कम 10 बॉटल जितने समय में हमारे पास आएंगी, पॉलीथीन इकट्ठी होंगी, हम बनाएंगे।
और जब सबकी बाटल तैयार हो जाएंगी तो हम इसका एक पूरा डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाएंगे और इसका वीडियो बना के भी हम अपलोड करेंगे ताकि दूसरे लोग भी इसको देखकर प्रेरित हों। और बहुत सारे स्कूल के बच्चों को भी हम लोगों ने ये प्रयोग बताया है कि वो भी अपने घर से बना के लाएं और इस तरह से प्लास्टिक की ईंट तैयार करने का काम लगभग 1 महीने से स्कूल के बच्चे कर रहे हैं और कुछ ईंटें तैयार भी हो गई हैं। पर अपन को क्या वेस्ट मटेरियल अनुपयोगी पदार्थ से बनाना है, तो जब अपने पास अनुपयोगी पदार्थ निकलता जाएगा तब हम तैयार करेंगे। इसलिए इस काम में थोड़ा टाइम भी लगेगा। मतलब हमारा तो मुख्य उद्देश्य है कि पर्यावरण को प्रदूषण से बचाना, ना कि ईंट बनाना नहीं हमारा। तो इसलिए जब पूरी खराब पॉलीथीन हम इसके अंदर इस तरह से भरते जाएंगे और भरने के बाद इसको हार्ड करने के लिए हम किसी पतली डंडी से इसको अंदर कर देंगे और बहुत ठूस के ये हमारी इस तरह से प्लास्टिक की ईंट तैयार हो जाएगी। तो आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। रहेगी ना बॉटल की साइज यही आपके यहाँ जो बॉटल निकली छोटी बड़ी कोई कोई जो भी भाई हम उसको ये वाला हिस्सा बाहर कर देंगे तो एक सा दिखेगा और ये कोई भी बॉटल कोई भी गार्ड में जैसे अच्छा बन जाएगा मतलब ये पौधों के चारों तरफ लगाने के लिए तो बहुत अच्छा है। और कितना अच्छा फायदा है। देखो एक तो पशु ये पन्नी नहीं खा रहा और पशु से ही पौधे की भी सुरक्षा हो रही है। एक तो पशु पन्नी नहीं खा रहा, ऊपर से जो पौधा लगा है चारों तरफ बाउंड्री बनी है तो पौधों की भी पशु से सुरक्षा होगी। ठीक है, तो इस तरह से अपन बना सब लोग खड़े होके समझ ले लेते हैं। हम लोग सभी अपने घर की पत्नियों को हाँ बॉडी में हम यूज करेंगे। हाँ भाई सब लोग एक बार फिर शपथ लें कि हम अपनी पॉलीथीन को बाहर नहीं फेंकेंगे और पॉलीथीन को जो उपयोग के बाद निकलेंगी उनको इस तरह से प्लास्टिक की बाटल के अंदर डालेंगे और प्लास्टिक की ईंट बनाकर पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे। लेंटर के काम भी आ सकती है। जैसे लेंटर ढलते हैं तो प्लास्टिक से पानी नहीं